हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आपने पूरा अपने आप को झोंक दिया होगा इस प्रिपरेशन में, ताकि जो है कोई भी कमी ना रह जाए। क्योंकि खासकर जो है दिन जो है बहुत कम रह चुके हैं। वो भी जिनका 22 फरवरी को एग्ज़ाम है, उनके लिए तो अब बहुत ही कम दिन रह चुके हैं। तो वह किसी भी मौके के लिए मैं कहूँगा कि तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। आप भी जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता ना हो। तो रास्ता जो है वो जाएगा प्रैक्टिस से, अभ्यास से, क्योंकि उसी से जो है आप जो है अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। और दूसरी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहेंगे कि उत्साह। उत्साह अपना कभी कम मत कीजिए। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट ही जो है आदमी को हर सिचुएशन को हैंडल करने में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है, सपोर्ट करती है। अगर आपका मनोबल जो है हाई रहेगा, तो आप जो है बिल्कुल जोश के साथ जो है हर क्वेश्चन को जो है बिल्कुल अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। क्योंकि जो है मैं यही कहूँगा, चाहे जितना मर्जी समुद्र पार करो, जितने मर्जी पहाड़ चढ़ो, सफलता इंतजार कर रही है। बस खुद पर यकीन करो। अगर आपको अपने खुद पर यकीन हो जाएगा, तो आप अभी अब किसी भी लेवल पे हो, आप जो है वहाँ पे ज़रूर अच्छा करेंगे। क्योंकि जो है अभी तक आप हमेशा ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं इस चीज़ को लोग, कि लोग सोचते हैं, अपने एस्पिरेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम सिर्फ हमें दो चीज़ों के चेक करने के लिए है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। स्पीड आपकी कम थी, आपने बढ़ा ली। एक्यूरेसी आपकी कम थी, आपने बढ़ा ली। लेकिन तीसरी चीज़ जो है जिसको अपने नज़रअंदाज कर दिया, जो एंड टाइम में सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट को परेशान करती है, और वो है प्रेशर। प्रेशर को आपने हैंडल करना अभी तक नहीं सीखा। आप हमेशा प्रेशर पे क्या है ब्रेक डाउन हो गए, क्योंकि आपने प्रेशर को कभी अपना इम्तिहान नहीं माना। देखो, प्रेशर जो टेस्ट, उसका भी टेस्ट होगा, उसके लिए ही तो टाइम मैनेजमेंट है, उसके लिए ही तो कम समय है। इसलिए अगर आप अपने माइंड में ये ले आएंगे कि अब मेरा वहाँ पे सिर्फ दो, स्पीड और एक्यूरेसी ही नहीं, तीसरा यानी कि प्रेशर का भी टेस्ट होगा, मेरे को स्ट्रेस लेवल भी वहाँ चेक किया जाएगा, तो आप उसमें ज़रूर उस पर आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पर काम करेगा, और आप वहाँ पर ज़रूर अच्छा करेंगे। तो इस चीज़ को भी पहले अपने दुश्मन को पहचानिए कि तीसरा दुश्मन जो है आपका प्रेशर है, आपका स्ट्रेस है, जो सबसे ज़्यादा आपको हानि पहुंचाता है। तो उसको भी जो है आपने टैकल करना है। अपने आप को पहले से ही आपका माइंड को जो है रेडी कीजिए, ताकि आप जो है हर परिस्थिति में जो है अव्वल आए, जो है उसको अच्छे से पार करें। तो उसी के लिए आज जो है आपके अभ्यास को बढ़ाने के लिए आज जो हम करने वाले हैं, पजल की एक्सरसाइज जो है और प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए आए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से, और अपने पहले टाइप की तरफ, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आ रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये लीजिए क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसका मैं टाइमर स्टार्ट करता हूं, तो आप जो है इसको सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आपका टाइम इसको सॉल्व करने का, स्टार्ट।
लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद जो है सभी जो है जिन्होंने कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, कब, 10th और 25th को, 4 डिफरेंट मंथ्स पे। तो सबसे पहले हम मंथ लिखते हैं यहाँ पे जनवरी, उसके बाद अप्रैल, जुलाई और नवंबर। ये हो गए 4 मंथ, 10th और 5th को, 25th को। तो ये रहा इनके डेट्स को भी लिख लेते हैं। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन द कंपनी बिफोर अमन। अमन से पहले सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया कंपनी। तो अमन कहाँ आएगा, अप्रैल में, 10th अप्रैल में। अजय ज्वाइन द कंपनी ऑन 25th ऑफ द मंथ विच हैज़ 31 डेज। तो जनवरी 31 का है, उसके बाद अप्रैल 30 डेज का होता है, जुलाई भी 31 का होता है, तो नवंबर भी क्या होता है, 30 डेज का होता है। तो यहाँ पे क्या रहा है, 25th को जो है अजय ने ज्वाइन किया था। तो अजय अगर 25th को ज्वाइन किया 31 डेज के, तो एक तो अजय या तो यहाँ आ जाएगा, और दूसरी कौन सी जगह हो सकती है, 31 की दूसरी जो है यहाँ पे, यानी कि 31 जुलाई को। उसके बाद रवि एंड शिव ज्वाइन द कंपनी इन द सेम मंथ। तो रवि और शिव ने क्या है, सेम मंथ में ज्वाइन किया हुआ है। आनंद डिडंट ज्वाइन द कंपनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल और जुलाई। आनंद ने क्या किया है, अप्रैल या फिर जुलाई में जो है ज्वाइन नहीं किया है। नो वन ज्वाइन द कंपनी आफ्टर समय, यानी कि समय कहाँ आएगा, बिल्कुल एंड में। समय के बाद किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो नवंबर ही एंड लास्ट मंथ होता है यहाँ पे। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन द कंपनी इन बिटवीन अमन एंड शिव। अमन और शिव के बीच में 2 पर्सन ने ज्वाइन किया है, यानी कि शिव कहाँ आएगा यहाँ पे, 25 जुलाई को। और नीचे देखिए, नीचे जो है अजय पहले से ही है वहाँ पे, तो यहाँ जो है शिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला केस क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद अजय डिडंट ज्वाइन द कंपनी इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड नवंबर। तो जुलाई और नवंबर में नहीं है अजय, तो अजय का वहाँ कहाँ होगा, 31 जनवरी को। यानी कि वही केस जो था, दोबारा से हमारा केस जो है, ये जो है बिल्कुल हमारा परफेक्ट फिक्स हो गया कि अजय जो है 25 जनवरी को ही होगा। रोहित ज्वाइन द कंपनी इमीजिएटली बिफोर रवि। इमीजिएटली बिफोर रवि यहाँ पे मतलब कि यही यही पे जगह बचती है, कौन सा, किसने ज्वाइन किया, रोहित ने। तो रोहित यहाँ आ जाएगा, और कहीं जगह ही नहीं है यहाँ पे एग्जैक्टली इमीजिएटली बिफोर लिखने की। उसके बाद आनंद एंड समय हु आर ट्विन ब्रदर्स ज्वाइन द कंपनी इन द सेम मंथ। आनंद और समय ने, तो आनंद कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि समय को हमने जो है 25 नवंबर में रखा हुआ है। अब एक बच गया यहाँ पे, तो वो कौन आएगा यहाँ पे, जो भी एक बच गया, यानी कि सोहन। सोहन हमारा रह गया, तो सोहन को हम रख देंगे यहाँ पे 10th जनवरी को। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा समय स्टार्ट, और चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, फटाफट इसको जो है सॉल्व कीजिए।
तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 9 मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें 5 जो हैं फीमेल्स हैं। तो अगर 5 फीमेल्स हैं तो 4 क्या होंगे, मेल होंगे। उसके बाद 3 मैरिड कपल्स हैं, इसमें 3 जो हैं मैरिड कपल्स हैं। उसके बाद कह रहा है अनीता और सुनीता हैव बोथ आर मदर्स ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों मदर्स हैं चिल्ड्रन की। तो सबसे पहले क्या है, ये दोनों फीमेल हैं, ठीक है। लेकिन अब कौन सी जनरेशन में है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको पुट नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल सा पहले पुट करते हैं कि पंकज इज द फादर ऑफ अनीता। तो जो अनीता है के जो फादर है वो कौन है, पंकज। तो पंकज जो है इनके फादर है। उसके बाद पंकज और अनीता के बारे में देखते हैं यहाँ पे, और कहीं कुछ लिखा है। तो अनीता के बारे में लिखा है कि अनीता की जो है एक सिस्टर है, तो अनीता की जो है मैंने एक सिस्टर बना दी। उसके बाद सुनीता के बारे में लिखा है इज द वाइफ ऑफ पंकज, तो सुनीता की वाइफ, पंकज की वाइफ कौन है, सुनीता। तो इस तरह से जो है हमारे पास अब सुनीता का नाम भी है। अनीता इज द मदर ऑफ सुजय, अनीता के बारे में एक और है कि अनीता जो है मदर है सुजय की। और सुजय के बारे में बिल्कुल सिंपल स्पष्ट लिखा है, सुजय इज दी ब्रदर ऑफ, सुजय क्या ब्रदर है रीटा का, तो सुजय ब्रदर हो गया रीटा का। तो इस तरह से दो जो हैं चिल्ड्रन, दो हैं अनीता के लिखे थे, दो चिल्ड्रन है वो दोनों हो गए। और उसके बाद क्या है, सुनीता के भी लिखे हैं बोथ आर मदर्स ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं। या तो दोनों हो गए, एक अनीता हो गया और अनीता की क्या होगी, एक सिस्टर होगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है अपने आप ही जो है पुट हो गया। लेकिन अगर हम पहले पुट कर देते तो हमें जनरेशन का, ये देखो ये अलग जनरेशन की अनीता है और वो उसकी सुनीता मदर है, तो जो है एग्जैक्ट इसको पुट जो है नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, करण इज द सन इन लॉ ऑफ सुनीता, तो करण का सन इन लॉ है सुनीता। तो इसका मतलब क्या है, करण किसका हस्बैंड होगा, इसका, अनीता का। और अनीता अनीता क्या होगी, जो क्या है पहले ही उसने कहा था एक फीमेल है। उसके बाद क्या है, हमें अब क्या है, करण हैव नो सिबलिंग, करण का कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब करण के आगे जो है कोई नहीं है। तो अब देखिए आगे, आगे क्या लिखा है, करण हैज़ नो सिबलिंग, ये भी हमने पुट कर लिया। उसके बाद जो है विजय इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अनीता, विजय जो है ब्रदर इन लॉ है अनीता का। तो इसका मतलब क्या है, अनीता की बहन का क्या होगा, वो पति होगा, क्योंकि करण का तो कोई सिबलिंग है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब विजय कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दो हमें और पुट करने हैं। साक्षी इज द डॉटर ऑफ शगुन, साक्षी जो है डॉटर है शगुन की, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे शगुन। और साक्षी क्या होगी, इनकी डॉटर, साक्षी होगी इनकी डॉटर। यहाँ पे 5 फीमेल है, तो 1 2 3 4, एक रह गया वो है रीटा, रीटा होगी हमारी 5वीं फीमेल। 3 मैरिड कपल भी हो गए यहाँ पे, एक पंकज सुनीता, एक करण अनीता और शगुन और विजय। तो इस तरह से क्या हमने इस क्वेश्चन को भी क्या सॉल्व कर लिया। तो ये रहा इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमला करते हैं, अटैक करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, और जल्दी से जल्दी इसको भी जो है आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये रहा आपका समय सॉल्व करने का, स्टार्ट।
बॉक्स बेस का क्वेश्चन है, ये बॉक्स बेस पजल है। ये 8 बॉक्सेस की बात कर रहा है, ये 8 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है पहली कंडीशन पे चलते हैं अपनी। द गुची गॉगल जो है इस कैप्ट इमीजिएटली बिलो द टॉम फोर्ड। तो टॉम फोर्ड के इमीजिएटली क्या नीचे क्या है, गुची का गॉगल है। ओकले इज नॉट कैप्ट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन। जो ओकले है वो जो है टॉप पे जो है नहीं है। ये हो गया दूसरी कंडीशन। 4 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन पराडा एंड ओकले। तो पराडा पराडा और ओकले के बीच में कितने बॉक्सेस कह रहा है ये, 4 बॉक्सेस हैं। एंड ओकले इज कैप्ट अबव पराडा, मतलब कि ओकले ऊपर है और पराडा क्या है, नीचे है। रे बैन इज कैप्ट बिलो द गुची बॉक्स। रे बैन की क्या बात कर रहा है ये, नीचे है गुची के, बट नॉट एट द बॉटम। लेकिन क्या है, रे बैन के बारे में क्या बोल रहा है वो, कि वो क्या है बॉटम में जो है नहीं है। उसके बाद देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन आईडी एंड ओकले। आईडी और ओकले के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। द परसोल गॉगल इज कैप्ट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो टॉप मोस्ट पोजिशन पहले बना लेते हैं, 8 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और टॉप मोस्ट पोजीशन उसने दे दी है परसोल को, ये हो गया टॉप मोस्ट पोजीशन पे। उसके बाद बट नॉट एडजेसेंट टू द कैल्विन क्लीन, यानी कि सी के जो है यहाँ पे नहीं आएगा, इसके एडजस्टमेंट में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बार मेरे को ओकले दिख रहा है, यहाँ भी प्राडा और ओकले में 4 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद अगर हम ओकले का सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 के बाद आईडी को रख लेंगे। और टॉप में भी कह रहा है कि ओकले जो है, अब टॉप में तो पहले ही परसोल रख लिया है, तो ठीक है ओकले को कहाँ रखें हम, ओकले को रखते हैं सेकंड पर। अगर हम रखेंगे तो 1 2 3 4, पराठा कहाँ जाएगा, सेकंड लास्ट पे। तो चलिए पहले जो है इसकी जो है 2 केस बना लेते हैं, 2 ही केस बन सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया 2 केस। यहाँ भी आ गया परसोल। सबसे पहले क्या आया यहाँ पे, ओकले, और कितने आएंगे 1 2 3 4, तो पराठा आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा अगर ओकले को मैं यहाँ रखूँगा तो पराठा कहाँ जाएगा, एंड पे। तो ये हो गया 2 केस हमारे, ये हो गया फर्स्ट केस और ये हो गया सेकंड केस। उसके बाद क्या, ओकले के बाद 2 के बाद उसने बोला था आईडी है, तो 2 के बाद 1 2 आईडी आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी 1 2 आईडी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली केस भी हमने रख लिया है, ये केस भी हमने रख लिया है। ये भी टॉप जो है वहाँ पे नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद क्या, टाउन फोर्ड के नीचे क्या है, गुची है। यहाँ टाउन फोर्ड के नीचे गुची आ सकता है और कहीं पे भी नहीं आ सकता यहाँ पे, यहीं आएगा टाउन फोर्ड के नीचे क्या, गुची। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ आ सकता है, ये आ गया टाउन फोर्ड और उसके नीचे आ गया हमारा गुची। उसके बाद क्या कह रहा है, अब यहाँ पे टाउन फोर्ड के नीचे गुची भी हमने रख लिया है, ठीक है। और कोई कंडीशन, 2 चीज़ें अभी, कैल्विन क्लीन जो है यहाँ नहीं आ सकता, कैल्विन क्लीन क्या है यहाँ पे नहीं आ सकता। कोई कंडीशन रह गई हो, क्योंकि हमारे जो है 2 खाली हैं अभी भी। तो क्या हमने सारी कंडीशनें अच्छे से लिख ली थी, बट नॉट एट द बॉटम। हाँ, उसने क्या बोला है, रे बैन जो है बॉटम में नहीं आएगा। रे बैन अगर बॉटम में नहीं आएगा तो रे बैन कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। रे बैन यहाँ पे आएगा और सी के आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में देखिए, रे और रे बैन उसने कहा था गुची के नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं रे बैन को यहाँ रख दूंगा तो मुझे सी के यहाँ रखूंगा तो वो भी कैंसिल, ये नहीं हो सकता। रे बैन जो है गुची के नीचे आना चाहिए। और अगर मैं रे बैन को यहाँ रखूंगा, अगर मैं रे बैन को यहाँ रखूंगा तो यहाँ सी के नहीं आ सकता। तो सेकंड केस हमारा जो है कैंसिल आउट हो गया। और फर्स्ट केस जो है हमारा जो है यही हो गया, इसी का सोल्यूशन जो है सही है। तो फर्स्ट केस से जो है अब ये पजल जो है बॉक्स बेस की हमने सॉल्व कर ली है। तो इस तरह से जो है अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। 8 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये 8 स्टूडेंट्स हैं सारे सारे ही स्टार्ट विद एस नेम से हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं 9 से लेके 12 तक। ओनली 2 स्टूडेंट्स बिलोंग टू वन क्लास, मतलब कि 2 स्टूडेंट जो है एक क्लास पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब 9th में 2 होंगे, 10 में 2 होंगे, 11th में 2 होंगे और 12th में भी जो है 2 होंगे। तो वही पहले लिख लेते हैं, 9, 10, 11 और 12। तो ये रहा, दो दो स्टूडेंट जो है आ जाएंगे इसमें। उसके बाद ऑल्सो ईच ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग्स टू द कल्चरल क्लब हैविंग डिफरेंट जर्सीज। सबकी अलग अलग जर्सीज है, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ईच क्लब हैज़ एटलीस्ट वन एंड नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट्स हैज़ इट्स मेंबर। हर क्लब के क्या है, 2 ही स्टूडेंट्स उसके मेंबर हो सकते हैं, या फिर एक हो सकता है, या तो एक या फिर 2 से ज़्यादा नहीं और एक से कम नहीं। उसके बाद नो स्टूडेंट्स फ्रॉम सेम क्लब और हैविंग सेम कलर बिलोंग्स टू सेम क्लास, यानी कि सेम क्लब या फिर सेम क्या होगी, कलर उसकी क्या होगा, डिफरेंट होगी। सेम क्लब और सेम क्लास की डिफरेंट क्या होगी, जर्सी। ठीक है, उसके बाद सोल इज इन द हाईएस्ट क्लास विद शेन। तो सोल जो है हाईएस्ट क्लास कौन सी है, यहाँ पे 12th है। किसके साथ है ये, शेन के साथ। ठीक है, और इज इन द हाईएस्ट क्लास विद शेन एंड हैज ब्लू जर्सी। और सोल की जर्सी कौन सी है, ब्लू है। ठीक है, तो अब देखो शेन की ब्लू जर्सी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी जर्सी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आगे चलते हैं, ये होगी लाइन। सैमन सैमसन एंड सोफी हैव सेम कलर जर्सी। तो ये लिख लेते हैं हम साइड साइड पे कि सैमसन और जो सोफी है इनकी क्या है, सेम जो है कलर है, इनका सेम कलर है। उसके बाद सोफी इज इन क्लास 10 एंड हैज़ रेड जर्सी। तो सोफी जो है उसने लिख दिया है, सोफी जो है क्लास 10 में है और इसकी जर्सी है रेड। ओनली सोफिया हैज़ ऑरेंज जर्सी एंड स्टडीज विद सैमसन इन द सेम क्लास। और उसके बाद सैमसन स्टडीज इन क्लास विच इज़ लोअर देन ऑफ सोफी। लोअर देन मतलब सैमसन कहाँ होगा, 9th में। ठीक है, और क्या लिखा, ओनली सोफिया हैज़ ऑरेंज जर्सी। सिर्फ सोफिया के पास ही ऑरेंज जर्सी है विद सैमसन इन द सेम क्लास, यानी कि सोफिया कहाँ आएगा, सोफिया आ जाएगा ये भी 9th में। और इसकी कौन सी जर्सी है, सिर्फ इसके पास जो है ऑरेंज, ऑरेंज खाली यही है, ऑरेंज और अब कहीं नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद सैमसंग के पास यहाँ जर्सी लिखी हुई है, यहाँ सैमसंग की जर्सी नहीं लिखी। ठीक है, तेज एंड शेन आर इन द सेम क्लब। तेज और शेन की जो है क्लब सेम है, यानी कि इनका कलर जो है सेम है, तेज और शेन का सेम कलर है। तो सोफी और सैमसंग का भी सेम कलर है, यानी कि यहाँ रेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सैमसंग और सोफी का भी सेम कलर है, तो वैसे ही अगर इसका सोफी रेड है तो यहाँ भी रेड, यहाँ रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी हो गया। सारा स्टडीज विद ओनली सोफी। सारा ने क्या सोफी के साथ स्टडी किया हुआ है, मतलब सारा भी 10th क्लास में है। इन द सेम क्लास एंड हैज सेम जर्सी एज सोल, जो कि सोल की जर्सी, यानी कि इसकी भी क्या जर्सी है, ब्लू जर्सी है। ठीक है, अब 2 ही रह गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए और 2 रह गए। सेज हैज़ ग्रीन जर्सी। सेज की क्या है, ग्रीन जर्सी है। ठीक है, तो सेज कहाँ आएगा, अब सेज तो यहीं आएगा और इसकी जर्सी क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो सेज के साथ कौन आ जाएगा यहाँ पे, जो एक बच गया, कौन बच गया यहाँ पे, सेज की ग्रीन है तो शेन की भी ग्रीन होगी। एक बच गया साइमॉन, तो साइमॉन हो गया यहाँ पे। तो कौन सी जर्सी अब आएगी, ऑरेंज तो आ नहीं सकती, ग्रीन भी जो है 2 बार ही हो गई है, ब्लू भी 2 बार ही हो गई है, रेड भी 2 बार ही हो गई है। तो कौन सी जर्सी बच गई, येलो जर्सी बच गई। तो येलो ही होगी किसकी, सिमोन की। तो येलो जर्सी जो है होगी सिमोन की। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो चुका है। इस तरह से क्या हमने सबकी जो है जर्सी कलर भी दे दिए हैं। जो उसने कंडीशन बोली थी कि जो है डिफरेंट जर्सी होनी चाहिए सेम ए क्लास में, तो देखिए 9th में जो है रेड और ऑरेंज है, 10th में रेड और ब्लू है, 11th में ग्रीन और येलो है, और 12th में क्या ब्लू और ग्रीन है। तो इस तरह से सबकी जो है जर्सियाँ अलग अलग हो चुकी हैं सेम क्लास में होते हुए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। तो चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए फटाफट, फटाफट से इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का, स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 5th सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। चलिए 10 पर्सन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी 10 पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे। 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं कंटेनिंग 5 पर्सन ईच। ये रहा रो 1 जिसमें जो है साउथ की तरफ बैठे हैं रो 1 वाले, और रो 2 जो है ये बैठे हैं नॉर्थ की तरफ। उसके बाद देखिए अब कोई फिक्स पोजीशन देखते हैं ताकि हम जो है रो बना के उनको फिक्स कर सके। कोई भी यहाँ पे फिक्स पर्सन कहाँ से स्टार्ट कंडीशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से, जी सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वाई। ओके ओनली वन पर, ये भी फिक्स नहीं है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड जे। देखिए एक्स सिट सेकंड में बता रहा है ये, तो इसके लिए भी बहुत सारे केस बन जाएंगे। अगर सेकंड टू द राइट सेकंड टू द राइट बोतों को बिठाना हो, जे फिर नाइदर एक्स नॉर जेड, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच एंड ही डज नॉट सिट एंड एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। के बारे में बोल रहा है ये कि किसी भी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा। लेकिन अगर ये कम से कम फोर्थ बोलता कि थर्ड टू द या फोर्थ टू द लेफ्ट होता तो भी जो एक खासा डिस्टेंस होता, सिर्फ 2 ही केस बनते। लेकिन ये सेकंड ही कह रहा है तो इससे भी जो है बहुत सारे केस बन सकते हैं, तो ये भी हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे। एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। डब्ल्यू मतलब कोई भी यहाँ पे जो है एग्जैक्ट नहीं है कि मैं पहले जो है आराम से पहले सबकी रो बनाऊँ और फिर वहाँ पे पुट करूँ। ऐसे करने से जो है बिल्कुल भी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी बहुत ही बुरी तरह फंसा देगा आपको ये क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, कोई भी जो है बड़ी स्टेटमेंट जो लिखी है या 2 स्टेटमेंट को मिला के जो है पहले उसकी जो है क्या पोजीशनें बन रही हैं, एक रैंडमली जो है वो पोजीशन बनाओ जैसे हम बॉक्स बेस में बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है इसी को उठाता हूँ कि जी सिट्स अपोजिट टू द वन। जो जी है कह रहा है वो किसके अपोजिट बैठा है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन। तो सेकंड टू द लेफ्ट, ये सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वाई, यानी जो कि है जो ये बंदा है थर्ड टू द राइट ऑफ द वाई। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है इसको। तो आगे कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड जे। तो जी अगर यहाँ आया देखिए तो यहाँ भी जे आ सकता है, यहाँ भी जे आ सकता है। तो और आगे पढ़ते हैं, एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। ये तो अभी पुट नहीं कर सकते हम, जे फेसिस नाइदर एक्स नॉर जेड, ठीक है, ये भी नहीं। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, के जो है सेकंड टू द एंड डज नॉट सिट एट द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ पे देखो अगर मैं मान लो पहले तो सबसे पहले अब ये रो जो है क्या कौन सी बन गई, ये रो बन गई हमारी, ये फर्स्ट रो बन गई, ठीक है, और ये जो है हमारी जो है सेकंड रो है। यहाँ पे कौन कौन आएंगे, फर्स्ट रो में यू से लेकर जेड तक और यहाँ से एफ से लेकर के तक। उसके बाद कह रहा है के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एच एंड ही डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और किसी भी एक्सट्रीम एंड पे जो है नहीं है। अब यहाँ पे देखो यहाँ में अगर रखूँगा किसको, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एच, तो ये जो है यहाँ पे जो है ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ठीक है। के जो बैठा है लेफ्ट ऑफ द, यहाँ पे एच जो है अगर आएगा तो के कहाँ आएगा, यहाँ पे के यहीं पे आएगा ना। यहाँ पे के को रखूंगा तो यहाँ पे अगर एच आएगा तो के आएगा यहाँ पे, तो के उसने बोला एंड में आ नहीं सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है फिक्स पोजीशन सिर्फ यही बनेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रखो एच को रखूंगा तो के कहाँ आएगा, लास्ट पोजीशन पे आएगा एक छोड़ के, क्योंकि 3 और ये 2 5 बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं, हम इसको नहीं यूज़ कर सकते इसको हम यूज़ जो है सॉरी इसको यूज़ जो है हम नहीं कर सकते, तो हम जो है इसी को यूज़ करेंगे, एच को रखेंगे के इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ, एच क्या हुआ, एच हमारा बन गया ये लास्ट पोजीशन। क्योंकि और आगे अगर आप यहाँ से रखोगे तो भी जो है एक छोड़ के जो है जी की जगह के आ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए एच के साथ जो है के यहीं आएगा, तो यही जो है लास्ट पोजीशन होगी। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, लास्ट पॉइंट, ये हमारा बन चुका है अब लास्ट पॉइंट। अब जितने भी होंगे इससे आगे की तरफ होंगे, यानी कि एक जो है हम यहाँ मार देते हैं, तो एक इसका यहाँ पे और एक जो है यहाँ पे मार देते हैं। तो ये बन गया, देखो किस तरह से जो है पोजीशन फिक्स होगी एच को रख के। तो देखिए अब हम लगते हैं जी के साथ जो है जे जो है आराम से अब यहाँ जाएगा, और उसने क्या बोला है जे के बारे में, और जे फेसिस नाइदर एक्स नॉर जेड। यहाँ पे जो है ना ही एक्स आएगा और ना ही जेड आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द ये हमने कर लिया, एंड ही डज नॉट सिट एंड एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। एफ जो है इमीडिएट नेबर नहीं है के का, तो वो एक जगह बची यहाँ पे, वैसे भी एफ जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखते हैं, ओनली वन पर्सन जो है जी एंड जे, ये भी हमने जो है पुट कर लिया। एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, एक्स जो है सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। अगर मैं यहाँ जेड को रखूंगा तो एक्स यहाँ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो जेड आएगा यहाँ पे और एक्स आएगा यहाँ पे। और उसने क्या बोला है डब्ल्यू के बारे में, डब्ल्यू फेसिस नाइदर के नॉर जे, तो जे की जगह यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा यू। तो इस तरह से क्या देखो, एक ही बिना किसी केस को बनाए हमने एक में ही इसको सॉल्व कर लिया।
सिर्फ और सिर्फ किस तरह कैसे सॉल्व कर लिया, बिना पहले से ही हमने जो है रो की पोजीशनें बना के, अगर हम पहले से ही पाँच रो की पोजीशनें बना के फिर उसमें पुट करने की कोशिश करते तो फिर जो है बहुत सारे केस बनते और हो सकता है जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें फंस जाते। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट्स कंडीशनर से ही हटा सीधा बना के बनाएंगे तो उससे क्या है, एक ही केस पे जो है आप इसको बड़े आराम से बना लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ कोई भी फिक्स चीज़ नहीं दी हो तो हमें जरूर ज़बरदस्ती वहाँ पे फिक्स चीज़ें नहीं डालनी है, हमें जो है उसको उसी तरह से उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको सेशन जो है अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, वैल्यूएबल लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और आपका समय जो है इसको सॉल्व करने का हो चुका है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 7 फ्रेंड्स की बात हो रही है, डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांच में जो है पढ़ते हैं, ये है इनकी ब्रांचेस। उसके बाद ईच ऑफ देम स्टडीज इन 3 डिफरेंट कॉलेजेस, 3 डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो। तो 3 डिफरेंट कॉलेजेस बना देता हूँ मैं, ए बी और सी, ये 3 डिफरेंट कॉलेजेस है। नॉट लेस देन 2 स्टडी इन एनी कॉलेज, 2 से कम नहीं होने चाहिए, तो मतलब 2 तो है ही, तो 2 को जो है पोजीशन बना लेता हूँ, 2 2 4 2 6, और एक किसी एक्स्ट्रा होगा वो हम देखेंगे स्टेटमेंट्स पे। एस स्टडीज इलेक्ट्रिकल कॉलेज इन कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज इन ए में, तो एस जो है कहाँ पे पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल ए कॉलेज में पढ़ता है। द वन हु स्टडीज केमिकल इंजीनियरिंग डज नॉट स्टडी इन कॉलेज सी, तो केमिकल इंजीनियरिंग वाला कोई भी छात्र जो है यहाँ पे जो है सी कॉलेज में नहीं पढ़ता है, तो ये हो गया कंडीशन, ये भी होगी। उसके बाद यू स्टडीज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज बी विद ओनली क्यू, यू जो है किसके साथ पढ़ता है, यू के साथ, और क्या पढ़ता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और ओनली क्यू मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही पर्सन है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही पर्सन है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। पी डज नॉट स्टडी इन कॉलेज ए, पी जो है और कॉलेज ए में नहीं है तो कहाँ होगा, फिर सी कॉलेज में होगा, क्योंकि बी में जो है सिर्फ 2 ही होंगे। एंड डज नॉट स्टडी सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग क्या है, ये नहीं, इसने सिविल इंजीनियरिंग भी नहीं की हुई। उसके बाद क्या है, टी स्टडीज कंप्यूटर इंजीनियरिंग बट नॉट इन कॉलेज ए, तो कॉलेज ए में नहीं है तो कहाँ होगा, फिर कॉलेज सी में ही होगा, और कौन सी इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद वी स्टडीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बट नॉट इन कॉलेज ए, तो यहाँ पे भी ये कहाँ आएगा, वी भी यहीं आएगा, और कौन सी इंजीनियरिंग है इसकी भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। नो वन इन कॉलेज ए स्टडीज मैकेनिकल और सिविल, तो मैकेनिकल और सिविल जो है, मैकेनिकल और सिविल जो है दोनों ही ए में नहीं है। तो 3 4 5, तो ठीक है, एक ही रह गया, कौन सा रह गया, पी क्यू आर रह गया,
ठीक है, तो आ रह गया। उसके बाद क्या है, ए स्टडीज मैकेनिकल, नो वन स्टडी ए मैकेनिकल और सिविल, खत्म होगी स्टेटमेंट से सारी। तो मैकेनिकल यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो मैकेनिकल यहाँ नहीं आएगा, केमिकल यहाँ नहीं आएगा। तो क्यू में क्या आएगा फिर, यहाँ पे सिविल देखो यहाँ पे भी नहीं है, सिविल जो है यहाँ पे भी नहीं है, तो यही बचा सिविल, सिविल यहीं आएगा। और यहाँ पे मैकेनिकल नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मैकेनिकल आएगा पी के साथ। और ए के साथ क्या आएगा, केमिकल, क्योंकि केमिकल बच गया सिर्फ, तो केमिकल आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन भी जो है, ये पजल भी जो है सॉल्व हो चुकी है। तो सी में थे 3 और ए में थे 2 और बी में जो है 2, तो 3 4 5 2 2 7, तो 7 जो है सारे के सारे कॉलेज में जो जो पढ़ते थे, जिस जिस ब्रांच में पढ़ते थे, वो हमने पुट कर दिए। तो इस तरह से इस पजल को भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो चलिए, तो लेट्स मूव ऑन गाइस टू द नेक्स्ट पजल। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो कीजिए इसको सॉल्व दिए हुए समय पर। तो ये रहा आपका समय इसका स्टार्ट। बॉक्स बेस का पजल फिर से हमारे सामने आ चुका है। 10 डिफरेंट कलर बॉक्सेस हैं यहाँ पे, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हैं स्टैक में। वाइट कलर बॉक्स जो है उसकी बात कर रहा है कि इज ऑन सेकंड प्लेस आइदर फ्रॉम टॉप और बॉटम। देखिए ये टॉप से सेकंड प्लेस है, मतलब जो भी होगा फिर उसके नीचे ही आएगी जो भी स्टेटमेंट बनेगी, और अगर बॉटम में है तो जो भी स्टेटमेंट बनेगी उससे ऊपर ही बनेगी। तो इस तरह से क्या, इससे जो रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो फिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए हम जो है सबसे पहले जो है इसी को पुट करते हैं। 1 3 4 5 6 और 8 और ये हो गया 10। तो ये रहा पहले, इस केस में आ गया यहाँ पे और दूसरे केस में आ गया यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब जो भी चीज़ें आएंगी वाइट से रिलेटेड वो नीचे ही आएंगी, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी सेकंड केस में वो ऊपर ही आएंगी। तो एक तरह से फिक्स ही हो गया ना, क्योंकि आगे बोला 2 बॉक्सेस आर बिटवीन कलर वाइट कलर एंड येलो। तो 2 बॉक्सेस हैं वाइट और येलो में, तो 2 यहाँ पे, तो येलो यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, तो येलो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 4 बॉक्सेस बिटवीन येलो एंड ब्लू, तो 4 बॉक्सेस बिटवीन येलो एंड ब्लू, तो 1 2 3 4, तो कहाँ जाएगा, ब्लू नीचे आ जाएगा। ऊपर आ सकता है 1 2 3 4, नहीं आ सकता, यहाँ पे जो है नीचे नहीं आ सकता तो ऊपर आएगा। तो ब्लू कहाँ आएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर 1 2 3 4, तो ब्लू आ जाएगा सबसे ऊपर। तो ब्लू वाली लाइन भी होगी। 1 बॉक्स इज बिटवीन येलो एंड ऑरेंज, एक बॉक्स है येलो एंड ऑरेंज में। तो देखिए येलो एंड ऑरेंज में एक बॉक्स, और आगे भी ऑरेंज के बारे में लिखा है कि पिंक कलर बॉक्स इमीडिएटली अबव ऑरेंज, यानी कि पिंक जो है ऑरेंज के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज को रखूंगा तो उसके ऊपर पिंक आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे वाइट है, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या, एक छोड़ के ऑरेंज नीचे ही आएगा, ताकि उसके ऊपर क्या आराम से पिंक आ जाए। और यहाँ से भी देखो नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही होगा एक छोड़ के, ताकि उसके ऊपर क्या
पिंक आ जाए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ तो पहले से ही वाइट है तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो इस तरह से क्या, ये भी होगी कंडीशन। वन बॉक्स इज बिटवीन ऑरेंज एंड रेड, ऑरेंज और रेड में वन बॉक्स, तो ये नीचे नहीं आ सकता, ये नीचे ही आएगा, ये आ गया नीचे। और ये देखिए ये नीचे नहीं आ सकता और ये आएगा ऊपर, तो ये आ गया रेड ऊपर। उसके बाद ऑरेंज बॉक्स इज अबव द येलो कलर बॉक्स, ऑरेंज जो है अबव है येलो कलर से, यहाँ ऑरेंज अबव है येलो से, यहाँ ऑरेंज क्या नीचे है, तो ये केस क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। तो अब चलते हैं अपने सेकंड केस पर ही। रेड कलर बॉक्स इज अबव द पिंक कलर, रेड कलर अबव पिंक कलर ही है हमारे। ब्राउन कलर बॉक्स इज इमीजिएटली अबव ग्रीन कलर बॉक्स, तो जो ब्राउन कलर बॉक्स है वो कह रहा है इमीजिएटली अबव किसके है, ग्रीन कलर बॉक्स के। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ एक ही जगह बचती है यहाँ पे, तो ब्राउन कलर यहीं आएगा और ग्रीन कलर कहाँ आएगा, इसके नीचे, ठीक है। एंड ब्राउन कलर के बारे में लिखा है एंड इमीजिएटली बिलो येलो, तो ये इमीजिएटली बिलो येलो ही है, पहले से ही है। ग्रे कलर बॉक्स इज बिलो ब्लैक कलर बॉक्स, ग्रे कलर बॉक्स जो है ब्लैक कलर के नीचे है, यानी कि ब्लैक आ जाएगा यहाँ पे और ग्रे आ जाएगा एंड पे। तो इस तरह से क्या है, ये पजल भी जो है बॉक्स बेस की हमने जो है सॉल्व कर ली है। तो इस तरह से क्या है 7 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का, स्टार्ट। 9 पीपल, 9 लोगों की बात कर रहा है, हैवी मीटिंग 3 डिफरेंट मंथ्स में उनकी मीटिंग थी, जनवरी मार्च और अप्रैल। तो जनवरी मार्च और अप्रैल को पहले बनाएंगे, रहा जनवरी मार्च एंड अप्रैल। 3 डिफरेंट डेट्स पे मीटिंग हुई थी, 3, 9 और 12, तो 3, 9 और 12 जो है सब में हम पुट करेंगे इस तरह से 3, 9, 12 एंड अप्रैल में भी 3, 9 एंड 12, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एल हैज़ ए मीटिंग ऑन एन ऑड नंबर डेट इन ए मंथ हैविंग 30 डेज, तो 30 डेज वाला यहाँ कौन सा है, अप्रैल 30 डेज का होता है, मार्च भी 31 का होता है और जनवरी भी क्या होता है, जनवरी भी 31 का होता है। तो जनवरी भी हो गया हमारा 31 का। तो उसके बाद ऑड नंबर डेट में बात की है इसने, ठीक है, ऑड नंबर डेट में बात की है, तो ऑड नंबर डेट कौन सी है यहाँ पे, एल की, 3 भी है और 9 भी है। और उसके बाद क्या, ओनली वन पर्सन हैज़ ए मीटिंग बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के बीच में क्या है, सिर्फ एक पर्सन ने मीटिंग की है। अगर यहाँ पे एल है, ये हो गया हमारा एक केस, और ये एल जो हो गया हमारा दूसरा केस हो गया। यहाँ पे एल है और एक पर्सन ने मीटिंग की है उसके बीच में, तो आर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और आगे इसने बोला आर हैज़ ए मीटिंग बिफोर एल, तो मतलब आर यहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आ सकता, 9 मार्च पे ही आएगा। और यहाँ पे आर कहाँ आएगा, 12 पे। उसके बाद पीपल हैव मीटिंग्स बिफोर एल इज सेम एज द नंबर
हैविंग आफ्टर एन, जितने मतलब एल से जितने पीछे हैं उतने ही इक्वल टू एन के आगे होने चाहिए। यहाँ पे एल के पीछे कितने हैं, 3 और 3 6, तो एन के आगे भी 6 होने चाहिए, 3 और 3 6। तो ठीक है, एन कहाँ आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एन के पीछे कितने हैं, 3 और 3 6 और एक 7, तो यहाँ पे भी एन के आगे भी 7 होने चाहिए, 3 और 3 6 और एक 7, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 पीपल हैव मीटिंग्स बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में 2 बंदों का गैप होना चाहिए। तो पी यहाँ तो आ नहीं सकता 2 का गैप होके, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी देखो 2 का गैप होके पी कहाँ आएगा, यहीं पे। तो ओनली 3 पीपल हैव मीटिंग बिटवीन एस एंड ओ, ओ हैज ए मीटिंग बिफोर एस, यानी कि पहले ओ है और फिर एस है, ठीक है। फिर एस है, पहले ओ है फिर एस है, और मीटिंग की 3 बंदों का इनमें क्या है, गैप है यहाँ। और उसके बारे में देखिए, अगर मैं ओ को यहाँ लगाऊंगा 1 2 3, एस यहाँ नहीं आ सकता, ओ को यहाँ लगाऊंगा अगर 9 जनवरी को, तो 1 2 3 दो भी नहीं आ सकता। ओ को यहाँ लगाएंगा 1 2 3, तो एस यहीं आ सकता है ओ, और कहीं बन ही नहीं सकता यहाँ पे, तो ओ यहाँ पे आ गया 1 2 3, और एस आ गया यहाँ पे। अब नीचे देखिए, ओ अगर 3 जनवरी को आएगा तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी ओ अगर यहाँ आएगा तो कहाँ पे आएगा, ओ यहाँ आया 1 2 3, तो एस यहाँ आया, यहाँ ओ आया तो 1 2 3, और एस यहाँ नहीं आ सकता तो एल की जगह, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सिर्फ यही कंडीशन बन रही है इसकी। उसके बाद नॉट मोर देन 4 पीपल हैव मीटिंग्स बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच में क्या, मोर देन 4 नहीं है। एम हु हैज़ नॉट हैड ए मीटिंग इन ए मंथ हैविंग 31 डेज, तो एम जो है 31 डेज में नहीं है, एम यहाँ पे भी नहीं है और एम जो है यहाँ पे नहीं है। एम तो सिर्फ यहीं आएगा, यहाँ पे एम तो सिर्फ एक ही जगह बचती है, यही जगह बचती है, दोनों केसेस में यही जगह बचती है। तो क्यू जो है मोर देन 4 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ तक 9 तक जो है 3 4 5 और 6 हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारा फर्स्ट केस क्या है, कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पे जो है 2 2 4, तो 4 से ज़्यादा नहीं उसने बोला था, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा सेकंड केस है। उसके बाद सिर्फ एक ही बचा, एस इज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन ए इवन डेट, तो एस जो है ऑड डेट पे है, टी जो है ऑड ऑड नंबर होता है। तो इस तरह से क्या है, आखिरी के पहुंचते तक हमारी पजल भी जो है सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन के एंड में पहुंचते तक ही हम जो है पजल को भी जो है सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से जो है आपने भी चलना है धड़ाधड़ क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हुए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए समय जो है आपका स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने का, तो कीजिए इसको सॉल्व स्टार्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पर्सन्स की बात कर रहा है ये यहाँ पे, जिन्होंने कंपनी ज्वाइन की है, ये सब ईयर्स हैं इनके 1990 से लेकर 2018 तक, और एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा 2024 तक। तो सबसे पहले जो है सबकी जो है ईयर लिख लेता हूँ मैं, 1992, 5,
2001, 3, 7, 2009, 15 और 18, इस तरह से क्या है सबके जो है ईयर लिख लिए। थोड़ा सा यहाँ मार्जिन नहीं है इसलिए जो है थोड़ा टेढ़ा हो जाता है यहाँ पे। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। तो 2024 के हिसाब से ये जो है, तो हम सबका एक्सपीरियंस भी लिख लेते हैं कितना हुआ है। तो 90 में अगर ये इसने ज्वाइनिंग की थी तो 2024 तक इसका एक्सपीरियंस कितना होगा, 34 साल का। अब ये देखिए 2 साल इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये हो गया कितना 32 साल का। इसका 3 साल ज़्यादा है तो कितना हो गया 29 साल का। तो ये 2001 में ज्वाइनिंग की थी तो कितना हो गया 23 साल का। 3 इसमें किया तो 21 साल का। 2007 में किया इसने तो 7 में कितने जोड़ेंगे थी कि हमें मिल जाएंगे 24, यानी कि 17 जोड़ेंगे। 9 में कितने जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, और 15 में कितने जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। 18 में 6 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएंगे 24। तो इस तरह से क्या ये इनका हो गया एक्सपीरियंस। तो अब चलते हैं 1 पर्सन ज्वाइन द कंपनी बिटवीन ए एंड के। ए और के बीच में जो है 1 पर्सन ने कंपनी ज्वाइन की थी। एल वर्किंग एक्सपीरियंस इन द कंपनी इज प्राइम नंबर। एल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो कंपनी में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यहाँ देखिए कौन सा है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, एक तो 17 है, 21 भी नहीं है, 23 है और 29 है। 3 है यहाँ पे प्राइम नंबर, तो 3 बना लेते हैं यहाँ पे। एक ये हो गया 29, एक हो गया 23rd और एक हो गया 17। तो इस तरह से क्या है 3 जो है ये हो गया हमारे, ये हो गया फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, ये हमारे हो गए 3 केसेस। अब इसके बाद देखिए आफ्टर बी टू लेस पर्सन हैव ज्वाइन देन बिफोर हिम। मतलब कह रहा है कि बी के बाद अगर जो है आफ्टर बी जो है 2 लेस पर्सन हैव ज्वाइन देम बिफोर हिम, मतलब कि पीछे अगर 4 थे तो आगे 2 होंगे। ठीक है, मतलब कि आगे से पीछे जो है 2 ज़्यादा होने चाहिए, या मैं अब उल्टा कहूँ कि पीछे से आगे जो है अगर जो है आगे 2 कम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे कितने हैं 9% है। अगर मैं यहाँ पे अगर पीछे आगे इसके मैं 2 ही रखूँगा, मान लो इसके आगे 2 ही रखूँगा, तो एक्चुअली में पीछे कितने आएंगे 2 ये होंगे, एक ये हो गया 3, पीछे कितने बचे 6, तभी तो होगा ना 6, 7, 8 और 9। तो इसका मतलब क्या है ये कंडीशन भी यहाँ नहीं चल सकती। दूसरी कंडीशन देखिए अगर बी के आगे 3 होगा तो 3 और 4 पीछे होंगे 5, तो इसका मतलब क्या है यही कंडीशन यहाँ चलेगी और कोई कंडीशन चल ही नहीं सकती। अगर मैं यहाँ 4 रखूँगा 5 और पीछे हो गए 4, ये तो बराबर पे आ गया, तो इसके बाद क्या होगा फिर उल्टा चलने लग जाएगा। तो ये जो है यही एक कंडीशन यहाँ चल सकती है कि बी के आगे 3 होंगे पीछे 5 होंगे, तो यही वो यहाँ कह रहा है कि बी के जो पीछे जो आगे हैं 2% लेस है। ठीक है, तो आगे देखो 2% लेस है 3 है, तो इसका मतलब बी कहाँ आएगा यहाँ पे 1, 2, 3, बी आएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तभी पीछे 5 बनेंगे। तो बी की कंडीशन भी ये फिक्स है। तो तीसरा केस हमारा जो है पहले ही जो है गेम से बाहर हो गया, पहला एल पे जो है उड़ उड़ गया वो। ठीक है, ये हमारा जो है इसको जो है बाहर कर देते हैं। इस लाइन को मिटा देता हूँ मैं और इस लाइन को लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए हमारे बी के, तो बी को हमने पुट कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है ए इज़ मोर सीनियर टू एल बट इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट, यानी कि ए जो है यहाँ पे जो है नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा ए जो है यहाँ पे नहीं आ सकता ए, और ए सीनियर है यहाँ पे, यहाँ तो मतलब यहाँ तो ए यहीं आएगा सिर्फ, और कहीं नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहाँ पे और कोई जगह ही नहीं है टॉप में, तो वो आ नहीं सकता, तो एक ही जगह बची यहाँ पे। और दूसरी क्या था ए और के बीच में एक, तो के को भी यहाँ पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ए जा या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है यहाँ पे इसकी क्या है इसकी एक और केस बना लेते हैं। ये आ गया एल, बी यहाँ आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है ए या तो कहाँ आ जाएगा, ए या तो यहाँ आ जाएगा या तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने ए को जो है पुट कर दिया है, तो ऊपर जो है मैं क्रॉस वाला जो है उसको जो है हटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए जो वहाँ आएगा उसका नंबर लिखने के लिए। तो इस तरह से क्या ये भी हो गया, तो ए सीनियर भी हो गया एल से, और उसके बाद क्या है वो सीनियर मोस्ट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एम इज़ जस्ट सीनियर टू एस, एम जो है जस्ट सीनियर है एस से, यानी कि एम जो है ऊपर आएगा और एस जो है नीचे आएगा। जस्ट सीनियर वाला केस यहाँ पे कहाँ पे आया है, जस्ट सीनियर वाला केस जो है यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 3 मतलब कहीं भी आ सकता है, अभी इसको यहीं रखते हैं। देर इज सेम पर्सन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जॉइंट बिटवीन ए एंड आर, मतलब कि जितने ए और आर में है उतने ही कितने होंगे पी और के में, उतने ही क्या है पी और के में है। उसके बाद पी डज नॉट हैव एक्सपीरियंस विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल जहाँ होगा वहाँ पी नहीं आ सकता, तो पी जो है यहाँ पे भी नहीं आ सकता, 21 वाली जगह पे भी नहीं आ सकता,
ठीक है, पहले में यहाँ पे भी नहीं आ सकता, 9 पे भी नहीं आ सकता, यहाँ 6 वाले एक्सपीरियंस में भी नहीं आ सकता। तो पी यहाँ कहाँ आएगा, पी की जगह यहाँ सिर्फ जो है 34 वाली है। तो सेकंड में भी देखो, तो पी जो है सेकंड में भी आ सकता है, 29 में आ सकता है, पी 29 में भी पी जो है यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद 21 में तो नहीं आएगा, 15 9 6 किसी में नहीं आएगा। तो यहाँ दो कंडीशन है, एक 29 और एक जो है 34। तो यहाँ हम पी को जो है अभी नहीं रखेंगे। और यहाँ पे भी 34 है, 32 में भी जो है पी आ सकता है, 32 में भी पी आ सकता है। यहाँ भी दो कंडीशन बन रही हैं, तो इन दोनों में पी को जो है एक स्टार मार देते हैं, ताकि हमें जो है यहाँ पे पी को जो है याद रहे। उसके बाद चलते हैं आगे। एन हैज़ एन इवन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बट ज्वाइन आफ्टर 9, आफ्टर 2009 के बाद जो है इवन वाला कौन सा है, सिर्फ ये 2018 है। तो एन कहाँ जाएगा, एन यहाँ जाएगा। ठीक है, एन यहाँ जाएगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे फर्स्ट केस में देखो एम और एस की जगह बन चुकी है। ये आया एम यहाँ पे, ये आ गया एस यहाँ पे। इस तरह से क्या ये पूरा बन गया, और एक जगह बच गई यहाँ पे। इसको भी क्या यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। ए से आर में देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे ए से आर में 2 का है, और पी से के में भी 2 का है। तो हमारी पजल जो है बन चुकी है, क्योंकि सारे केसेस जो है फिट हो चुके हैं। अब दूसरे, अगर आपको दूसरे तीसरे केस को भी देखना है उनको कैंसिल आउट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो है एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे तो आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है कर रहा हूँ मैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इतना कॉन्फिडेंस आपने रखना है कि आपने जो चीज़ बनाई है वो बिल्कुल सही बनी है। उसको जो है वहाँ पे देखिए, अगर आप उसको बिल्कुल चेक करने के लिए जाएंगे, दूसरे केसेस तीसरे केस को कैंसिल आउट करने के लिए जाएंगे, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को जो है सेल्फ डाउट कर रहे हैं। वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस, तभी मैं कह रहा हूँ इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि जब आपने ये केस पूरा बना लिया, सही बन चुका है, तब आपको चेक करने की जो है ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे देखो, एम और एस पहले पुट कर लेते हैं। एम और एस की जगह जो है बन चुकी है, ये आ गया एम यहाँ पे, ये आ गया जो है यहाँ पे। अब पी देखिए, यहाँ पे 29 है और 34 है। देखिए पी इन दोनों में, और 21 पे तो पी आ नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद अब मैं पी को कहाँ रखूँ, यहाँ पे, कि पी और के। ठीक है, पहले ए के साथ के रख लेते हैं। देखो ए के साथ के में ही ये कंडीशन खत्म हो चुका है, ये क्योंकि एल यहाँ पे है नहीं, और के यहाँ पे कहीं आएगा नहीं, तो पी के की यहाँ जरूरत ही नहीं है। ये जो है पहले ही क्रॉस आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो ए के साथ के जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ पे 32 पे आएगा। 21 पे भी नहीं आ सकता, 15 9 पे भी नहीं आ सकता, तो 32 पे पी को रख लेता हूँ। पी के साथ के है, उसने बोला था पी, जितना पी के साथ के है उतना ए के साथ आर होना चाहिए। तो ए के साथ देखिए यहाँ पे एल है नीचे, ऊपर पी है, आर है ही नहीं कहीं, बिल्कुल साथ होना चाहिए था। तो ये कंडीशन भी क्या है, पहले ही क्रॉस थी, फिर से क्रॉस मार देते हैं। तो दोनों कंडीशन जो है रूल आउट हो चुकी हैं, ये नहीं है। तो पहली कंडीशन फिर से हमारी जो है पास हो चुकी है, उसने सिद्ध कर दिया कि मैं ही सही हूँ। तो यही सही यहाँ पे बनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी इसकी अच्छे से, और आपने भी जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को भी जो है लगाइए और उड़ाइए।
तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 9 मेंबर्स की बात कर रहा है, ये 9 मेंबर्स हैं और 3 मैरिड कपल्स हैं। 3 यहाँ पे क्या है, मैरिड कपल्स हैं। उसके बाद जो है बिल्कुल एक सिंपल सी स्टेटमेंट को पहले उठा के उसको पुट करते हैं कि आर इज़ द डॉटर ऑफ के। आर जो है, आर जो है डॉटर है किसकी, के की। के हु इज़ द हस्बैंड ऑफ एच, के जो है हस्बैंड है एच का। उसके बाद के इज़ दी ब्रदर ऑफ एल, के जो है ब्रदर है किसका, एल का। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, जे से जोड़ते हैं क्योंकि जे के साथ जो है एच और एम जुड़े हुए हैं। तो जे इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एच एंड एम, जे जो है मदर इन लॉ है एच की और एम की, यानी कि जे जो है मदर है के की और किसकी है, एम की भी है। तो एम जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि एल के साथ होगा ना एम का रिश्ता। एम फादर है तो एम हो गया प्लस, एल हो गया माइनस, यानी कि ये इसकी डॉटर है एल। तो यहाँ पे एम इज़ फादर ऑफ ओ, एम जो है ओ का फादर है और ओ जो है क्या है, ओ के बारे में क्या दिया हुआ है, नी से, यानी कि भतीजी है किसकी, आई की। आई जो है सिस्टर है किसका, किसकी सिस्टर है वो एम की, तो ये आई की जो होगी सिस्टर। उसके बाद कौन सी लाइन है, ओ इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ओ जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी, डी की, यानी कि डी जो है यहाँ आ गया। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया दोस्तों। तो आज का जो सेशन है यहीं रैप अप करते हैं। आज जो है हमने पजल के अपार सेशन में पजल्स की प्रैक्टिस की। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वक्त जो है जितना भी रह चुका है उसका अच्छे से सदुपयोग कीजिए, क्योंकि वक्त जो है अब लौट के नहीं आने वाला। ये मौका जो है आपके पास लौट के नहीं आने वाला। इतनी वैकेंसीज के बाद भी जो है आपको जो है इस मौके को ज़रूर भुनाना चाहिए, इस मौके को ज़रूर जो है अपनी सफलता में कन्वर्ट करना चाहिए। तो वक्त जो है इसका मैं यही कहूँगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। घड़ी को मत देख के सोचते रहो, वो करो जो घड़ी कर रही है। क्या कर रही है, घड़ी चल रही है, तो आप भी चलते रहिए, अभ्यास करते रहिए। तो ऐसे दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमसे जो है जुड़ते रहिए। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।